राजेंद्र पाल गौतम कब छोड़ेंगे अरविंद केजरीवाल का साथ? इस्तीफे के बाद में भी दे रहे हैं वे आम आदमी पार्टी का साथ। जी हाँ साथियों, मैं हूं हितेश और आप देख रहे हैं द थिंग। राजेंद्र पाल गौतम जो कि आम आदमी पार्टी के पूर्व मंत्री थे, उन्होंने 10,000 लोगों के साथ में दिल्ली में बौद्ध धम्म की दीक्षा ली और इसी बात को लेकर के वो पूरे देश में चर्चा में रहे हैं। लेकिन 22 प्रतिज्ञाओं का पठन करने के बाद में आम आदमी पार्टी जो कि पूरी तरीके से गांधीवादी विचारधारा पर चलती है, उनको यह बात हजम नहीं हुई और मजबूरन उनको इस्तीफा देना पड़ा। इस्तीफे देने के बाद में भी अरविंद केजरीवाल के साथ में राजेंद्र पाल गौतम क्यों खड़े हैं, यह सवाल पूरी देश की जनता उनसे पूछ रही है। सवाल यह उठता है कि राजेंद्र पाल गौतम जो खुद को एक बौद्ध अनुयायी और बाबा साहब अंबेडकर के विचारों का अनुयायी समझने वाले, खुद को अंबेडकराइट बोलने वाले, अगर गांधीवादी विचारधारा के साथ में समझौता कर रहे हैं, इस्तीफा देने के बाद में भी अगर वह अरविंद केजरीवाल के साथ में या आम आदमी पार्टी के साथ में खड़े रहे तो सवाल यह भी उठता है कि यह कहीं ना कहीं समाज को बरगलाने का काम कर रहे हैं, समाज के साथ में धोखाधड़ी करने का काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं यह भी चर्चा चल रही है कि आज पूरा बहुजन समाज जो है राजेंद्र पाल गौतम के साथ में है, लेकिन राजेंद्र पाल गौतम यह अरविंद केजरीवाल के साथ में है। तो ये दोनों तरीके का डबल स्टेटमेंट जो है ये समाज के लोगों को पहुंच रहा है और समाज के लोग बार बार सवाल इस पर उठा रहे हैं। पत्रकारों ने जब उनसे सवाल किया कि आपने जब इस्तीफा दे चुका है तो इसके बाद में भी आप अरविंद केजरीवाल का साथ क्यों नहीं छोड़ा है, तो जवाब में उन्होंने ये कहा कि देखिए, आप राजनीति की बात मत कीजिए, आप समाज कारण की बात कीजिए, समाज नीति की बात कीजिए, और मैं अभी जो है बुद्धिस्ट कल्चर को आगे बढ़ाने की बात कर रहा हूं। मतलब देखिए कि किस तरीके से स्टेटमेंट को घुमा फिरा के उन्होंने लोगों को बताया है कि अभी मैंने पॉलिटिकली मुझे उस बात को लेकर के कोई मुद्दे पे बात नहीं करनी है, पॉलिटिकली उस बात को लेकर के मुझे किसी बात का स्टेटमेंट नहीं देना है। लेकिन आप सोच सकते हैं कि यह व्यक्ति कुछ समय पहले ही, जो कि आम आदमी पार्टी की सरकार में एक मंत्री था, अचानक बौद्ध धम्म दीक्षा ले लेता है, उसके बाद में इस्तीफा भी दे देता है। इस्तीफा स्वीकार करने के बावजूद फिर भी अगर वह गांधीवादी विचारधारा मतलब अरविंद केजरीवाल के साथ में है और वहां पर जाके वो अंबेडकराइट मूवमेंट को आगे बढ़ाने की बात करता है, तो कहीं ना कहीं ये समाज के साथ में धोखाधड़ी करने की बात है। समाज ने ऐसे लोगों से जो है हमेशा बचाव करना चाहिए। क्यों बचाव करना चाहिए? क्योंकि ये जो स्टंट से पैदा हुए नेता लोग हैं, ये हमेशा समाज को बेचने का काम करते हैं। ये समाज के वो दलाल, वो भड़वे हैं, वो चमचे हैं जो समाज को हमेशा ऐसी गहरी खाई में लेके जाते हैं जहां पर समाज कभी भी वापस नहीं आ सकता। आज भले ही बहुजन समाज जो है उनके साथ में खड़ा है, लेकिन अगर उनके साथ में खड़ा रहने के बाद में अगर उनका पॉलिटिकल स्टंट अगर फिर भी आम आदमी पार्टी के साथ में रहता है, तो कहीं ना कहीं समाज के साथ में गद्दारी करने का जो आरोप है उनके ऊपर लग सकता है। बाबा साहब कहते हैं कि मनुवाद और मानवतावाद कभी भी एक मयान में नहीं रह सकता। ये वो तलवार है जो कभी भी एक मयान में नहीं रह सकती, और उसी को लेकर के मनुवाद और अंबेडकरवाद जो अलग अलग इनकी जो कांटे की टक्कर चलती है। अगर आप अंबेडकराइट है तो हमेशा आप गांधीवादी विचारधारा का समर्थन नहीं करोगे, आप गोलवलकर की विचारधारा का समर्थन नहीं करोगे, क्योंकि अंबेडकराइट मूवमेंट को चलाना और अंबेडकराइट कहलवाने का दावा करना ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगर आप आम आदमी पार्टी में रह के दावा करते हो कि मैं अंबेडकराइट हूं और मैं बाबा साहब के मिशन मूवमेंट का काम कर रहे हो, तो भाई आपकी पार्टी अगर आपको बोल रही है कि आपको पार्टी के दिशा निर्देश में काम कर रहा है, तो आप पूरी तरीके से गांधीवादी विचारधारा का काम कर रहे हो। हमारे समाज के जो लोग हैं जो खुद को अंबेडकराइट कहते हैं, जो बाबा साहब के जात से बिलोंग करते हैं, कास्ट से बिलोंग करते हैं, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी में काम करते हैं, मतलब कि वो मनुवादी विचारधारा का काम करते हैं। और इसी बात को लेकर के समाज ने यह समझना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी में रहकर जय भीम बोलने वाला या फिर मैं अंबेडकरवादी हूं बोलने वाला यह व्यक्ति कभी भी अंबेडकराइट नहीं हो सकता। हाँ, भले ही समाज का दिशा निर्देश अगर आप कर रहे हो, अगर आप न्यूट्रल हो और समाज को बता रहे हो कि भाई किस दिशा में आपको आंदोलन को लेकर चलना चाहिए, किस दिशा में आपकी आंदोलन की दिशा होनी चाहिए, इस बात को लेकर के अगर आप मार्गदर्शन करते हो तो वो एक अलग चीज है। लेकिन अब आप आम आदमी पार्टी ने आपका इस्तीफा स्वीकार कर लिया, उसके बाद में भी आप दावे से कह रहे हो कि नहीं, मुझे पॉलिटिकली उस विषय पर बात नहीं करनी है, तो समाज को धोखा देने का काम जो है आप कर रहे हो। और ऐसे समाज के पूरे लोगों ने जो इनको अभी आदर्श मान बैठे हैं, जो इनको अभी नेता मान बैठे हैं, और इन्होंने कहा है कि मुझे अंबेडकराइट मूवमेंट को लेकर के मेरे अंदर बहुत जिज्ञासा है, मैं पूरे देश भर में काम करना चाहता हूं, तो अच्छी बात है। लेकिन आम आदमी पार्टी में रह करके आप अंबेडकराइट विचारधारा को सफल नहीं कर सकते।
सकते, क्योंकि अम्बेडकराइट मूवमेंट जो है पूरे देश भर में बहुजन समाज पार्टी कहीं ना कहीं उसको लेकर के चलती है, और बहुजन समाज पार्टी का जो आंदोलन है किसी भी विचारधारा के साथ में वह समझौता नहीं करना चाहती है। राजेंद्र पाल गौतम ने अपने इंटरव्यू में मीडिया से बात करते हुए यह कहा है कि अभी हम बहुजन समाज की ऐसे लोगों की टीम बनाएंगे, ऐसे वॉरियर्स बनाएंगे जिसमें 5000 वकील होंगे, 5000 डॉक्टर की टीम होगी, 5000 प्रोफेसर होंगे और 5000 साइंटिस्ट होंगे, जो कि बहुजन समाज के राजनीति को प्रभावित करने के लिए काम करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि मैं अगर बहुजन समाज के ऊपर हो रहे अन्याय अत्याचारों को रोक नहीं पाता और मेरे एमपी और एमएलए बनने का क्या फायदा है, तो मैं इस पद से इस्तीफा दे देता हूं। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि समाज को गुमराह करने के बाद में आप बोल रहे हो कि मैं इस्तीफा भी दे रहा हूं और मैं आम आदमी पार्टी के साथ में भी खड़ा हूं, तो ये कहीं ना कहीं दोहरी मानसिकता, दोहरा स्टेटमेंट आप दे रहे हो। आगे उन्होंने कहा कि समाज की जो लड़ाई है वो भावनिक तौर पर नहीं लड़ी जा सकती, उसको तार्किक और नैतिक आधार पर लड़ाई लड़ने की जरूरत है। तो बहुजन समाज को भी यह सवाल उनके दिमाग में आना चाहिए कि बहुजन समाज की जो लड़ाई है वो भावनिक आधार पर नहीं है। ऐसे भावनाओं से बहकर जो स्टंट के द्वारा जो नेता पैदा होते हैं और उनको लेकर के बहुजन समाज ने खास करके जागृत रहना चाहिए। अभी भी हाल फिलहाल में उन्होंने अपना जो व्यू है वो क्लियर नहीं किया है, इसीलिए बहुजन समाज ने ऐसे लोगों से, ऐसे नेताओं से हमेशा बचकर रहना चाहिए। इस बात को लेकर के बहुजन समाज जो है कहीं ना कहीं गुमराह होने की दिशा में है, और गुमराह होने का जो काम है ऐसे ही लोग करते हैं, ऐसे ही नेता लोग करते हैं। साथियों, आप इस बात को लेकर के क्या सोचते हैं? आपकी इस बात को लेकर के क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहे द थिंक पर, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।